नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिशूम, दैट इज़ डाइव इन द सी ऑफ हिस्ट्री विद मी। दोस्तों, थ्रू दिस चैनल आई विल टेल यू ऑल द मस्ट नोज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम देयर। आज हम शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जिसकी राजधानी है ढाका, जिसकी करेंसी है बांग्लादेशी टका और जिसके पार्लियामेंट का नाम है जातीय संसद। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश फ्रेंड्स। आप सबको पता ही होगा कि 1947 में भारत के विभाजन के साथ दो राष्ट्र का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। पर क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ बेसिकली टू मेन पोर्शंस ऑफ लैंड, दैट इज़ वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, विच वॉज डिवाइडेड बाय इंडियन मेन लैंड। फिर आता है 1971 का इंडो पाक वॉर और विश्व पटल पे उभरता है एक नया राष्ट्र जिसका नाम बांग्लादेश होता है। Isn't this astonishing friends that a nation formed in 1947 on religious grounds broke into two different nations within 25 years? कुछ तो बहुत बड़े reasons रहे ही होंगे। According to me, two most important reasons were, the first one being the suppression of Bengali identity of Bangla-speaking people of East Pakistan by Pashtuns, Punjabis and Sindhis of West Pakistan. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं यहाँ दे सकता हूँ दैट उर्दू वॉज इम्पोज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इन ईस्ट पाकिस्तान, दो मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन ईस्ट पाकिस्तान वर बांग्ला स्पीकिंग पीपल। अकॉर्डिंग टू मी, दूसरा प्रमुख कारण था डोमिनेंस बाय पंजाबीज एंड सिंधीज इन द बिजनेस, टॉप आर्मी पोस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, विच लेफ्ट बंगालीज एज द सेकेंड ग्रेट सिटीजन्स इन देयर ओन लैंड। बट फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, हर बड़े युद्ध या रिवॉल्यूशन के पीछे कोई ना कोई एक ट्रिगर अवश्य होता है। अकॉर्डिंग टू मी, हेयर ऑल्सो देयर वॉज अ ट्रिगर एंड द ट्रिगर वॉज नन अदर दैन द 1970 नेशनल असेंबली इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान। इन दिस इलेक्शन, Awami League, a party based in East Pakistan, which was led by Sheikh Mujibur Rahman, won complete majority in the assembly election, but was not allowed to form the government, and Sheikh was not allowed to become the Prime Minister of Pakistan by the then President of Pakistan, Yahya Khan. इससे ईस्ट पाकिस्तानियों को ये जरूर लग गया कि उन्हें कभी भी पाकिस्तान में रहकर बराबर का दर्जा नहीं मिल सकता, and then they started the final Bangladeshi revolt for independence, which was led by none other than Mukti Wahani. On 3rd December 1971, तीसरा इंडो पाक वॉर शुरू हुआ, which ended on 16 December 1971 by the surrender of Pakistani army and the formation of new nation called Bangladesh. Friends, I would like to tell you all that Indian victory in 1971 war is considered to be the biggest victory in the world history after World War II. Its architect was none other than the then Indian Army General Sam Manekshaw. क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सैम मानेकशॉ इज द ओनली सेकेंड पर्सन इन इंडियन आर्मी हिस्ट्री टू बी अवॉर्डेड बाय द टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल, द फर्स्ट वन बीइंग द फर्स्ट इंडियन आर्मी जनरल, दैट इज जनरल के.एम. करियप्पा. नाउ लेट अस कम बैक टू द बांग्लादेश हिस्ट्री. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, शेख मुजीबुर रहमान बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फ्रेंड्स। लेकिन जल्दी ही उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जनता में गुस्सा उभरने लगा, एंड ऑन 15 अगस्त 1975 एक छोटी सी सेना की टुकड़ी ने शेख के ऑफिशियल रेजिडेंस पे हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी और सेना का शासन बहाल कर दिया ऑन बांग्लादेश. लेटर जनरल जियाउर रहमान took control of the Bangladeshi government and became its president. He was followed by another army general, General Mohammad Rashad, who ruled Bangladesh till last 1990. Friends, from 1991, parliamentary multi-party political system prevailed in Bangladesh, though with some turmoil. दोस्तों, भारत की ही तरह बांग्लादेश में भी दो प्रमुख पार्टियों का ही वर्चस्व रहा है. पहली पार्टी है आवामी लीग, which was earlier led by Sheikh Mujibur Rahman and which is now led by his daughter Sheikh Hasina Wazid, who is the Prime Minister of Bangladesh also. And friends, दूसरी important party है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, that is BNP, which is led by बेगम खालदा जिया, who is wife of जनरल जियाउर रहमान. और दोस्तों, एक और प्रमुख पार्टी है जिसका नाम है जाती पार्टी, which was formed by जनरल मोहम्मद इरशाद. So friends, these were the must knows of Bangladesh from my side. अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्रीलंका के बारे में. तो दोस्तों, तब तक के लिए
शुभकामनाओं के साथ बाय बाय टू एवरीवन।